सभी राधा कृष्ण प्रेमियों को राधे राधे। बड़े बुजुर्ग विद्वानों के चरणों में हमारा कोट कोट प्रणाम और जो हम उम्र साथी हैं उनके लिए सहृदय अभिवादन और जो छोटे हमसे हैं उन्हें हमारा आशीर्वाद शुभकामनाएं। आज का विषय बहुत गंभीर विषय है। काफी लोगों के हमारे पास फोन आए, लोग बड़े चिंता से फोन करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास फोन आया जो वयोवृद्ध हैं, लगभग 75-80 की उम्र पा चुके हैं, श्रीमान दादा हमारे ज्ञान सिंह जी, जो संकुल प्रभारी जो शिक्षा विभाग में पद होता है उससे सेवानिवृत्त हैं और परसुआ के रहने वाले हैं और छिमारा रोड पर जसवंत नगर में निवास करते हैं। दूसरा फोन हमारे पास में आया, हम फोनों की क्या गिनती कराएं, जो हमारे मुलायम जी हैं, तो इस समय हाई कोर्ट इलाहाबाद में वो बैठ रहे हैं, LLB वगैरह कर चुके हैं। बड़ा शाम को सब लोग देखते हैं अपने अपने हिसाब से, कोई प्राइवेट सेक्टर में है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई किसी किसी दल में है। तो हमारे तो सब मित्र हैं A to Z। हमें किसी से कोई भी वस्तु लेनी है तो हम बड़े प्यार से उनसे ले लेते हैं और कोशिश तो यही है कि जिससे जो चीज लेनी हो वो उस समय दाता होता है, वो उस समय मालिक होता है और आपको वो वस्तु ले लेनी चाहिए। उसमें छोटा बड़ा, ज्ञानी अज्ञानी या किस समाज का है क्या है। वैसे बात हम करें उससे पहले हम 3 बातें बता रहे हैं। संत की, साधु की कोई जात नहीं होती है। ऐसे शास्त्री हैं, प्रवचनकर्ता, इनका कोई जात नहीं होती है। और डॉक्टर, वैद्य, इनकी भी कोई जात देखी नहीं जाती है। हलवाई, इनकी भी कोई जात नहीं देखी जाती है। अब जात हमने अभी इससे पहले 2 वीडियो दिए हैं लोगों की बहुत ही चाहत पर। लोगों के बहुत दिनों से हमें प्रेरित कर रहे हैं कि आप बोलो, कुछ बोलो, क्यों नहीं बोलते हो, ये समाज कहां जाएगा। तो अब हम मूल तत्व पर आ रहे हैं। मूल बात यह है कि आजकल जितने भी यादव समाज के जो व्यक्ति हैं, जात के नहीं, यादव समाज के कुछ गायक हैं, शास्त्रीय बीच बात तो हमने कल बताया था, वो अलग विषय है। जो गायक गाने वाले हैं, तो लोग जहां जहां भी हैं, उनके जो साथी हैं, उनके जो सिस्टम में जो भी कार्य कर रहे हैं, वो जब उनके हिल मिल जाते हैं, मित्रता हो जाती हैं, तो वो आजकल बड़े ये वीडियो दिखा रहे हैं। देखिए आपके समाज के ये गायक क्या गाने लगे हैं। कोई गा रहा है यादव से अकेलो ही काफी है जो लड़े खोल के छाती है। कोई गा रहा है कि सब जातिन में केवल यादवी एक बहुत बड़ा वो डायमंड है। और तो ये उनकी बुद्धि है और वो कभी कभी ये सोचना चाहिए वो व्यक्ति किस भाव पर गा रहा है और उस समय क्या कथा कह रहा। हो सकता है कृष्ण के लिए गा रहे हो कहीं पर, या कृष्ण ने, तो इन पर न ध्यान देकर के लोग ये कहते हैं कि कहाँ थे और कहाँ आ चुके हैं ये लोग, और क्या चाहते, कहाँ आना चाह रहे हैं। 4-4 बार इस राज्य को संभालने की जिम्मेदारियां निभाते हुए और आज किस पायदान पर हम खड़े हो गए हैं। और ऐसी बातों को समाज में विस्तार करके या समाज में इसका वर्णन करके क्या चाह रहे हो, क्या कहाँ जाना चाह रहे हो, इन्हें कोई रोक क्यों नहीं रहा है। इनकी बुद्धि इतनी सीमित क्यों है क्या। और समाज, जब हम अपने समाज को सिर्फ एक उसमें रखेंगे, एक कैटेगरी में, तो हमारे समाज की या किसी भी व्यक्ति की वैल्यू खत्म होती है। जैसे हम इसका उदाहरण दें, आप बच्ची के लिए या बहन के लिए कोई लड़का ढूंढने जा रहे हैं और लड़का ढूंढ करके जिस समय आप आ रहे हैं और घर वाले पूछते हैं कि वो बेटा कैसा है, तो आप कहते हैं कि पूरे नगर में उस जैसा लड़का नहीं है। तो समझ लीजिए वो एक अमोल हो गया, अमोल, उसका कोई मोल नहीं। और आपने आकर के घर पर कह दिया कि वो फलाने पप्पू जैसा है, तो समझ लीजिए कि पप्पू के समान उनकी तुलना हो गई। पप्पू, अब पप्पू में क्या गुण है, क्या अवगुण है, वही उसी तरह से ऐसे ही हमारे ये कृष्ण हैं, श्री राम हैं, जितने भी अवतार हुए, हम 24 अवतारों का हम सम्मान करते हैं और हम आस्तिकता की तरफ से देखते हैं। वैसे 3 पहलू होते हैं, आस्तिक, नास्तिक और वास्तविक। तो नास्तिक बन करके सभी को इनकार कर देना, आस्तिक बन करके यानी कितने भी गोबर को भी सब कुछ मान लेना। तो और वास्तविकता की तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा। एकदम ना तो आस्तिक बनिए ना एकदम नास्तिक बनिए, मेरा विचार है, ये मेरा पर्सनल विचार है। हम कहते हैं कि वास्तविक बनने की कोशिश कीजिए। आस्तिक में आजकल बहुत ही उस पर उंगलियां उठ रही हैं और नास्तिकों में भी उठ रही हैं। तो आस्तिक भी बनिए, नास्तिक भी बनिए, लेकिन वास्तविक जरूर बनिए, वास्तविकता पर अपना ध्यान दीजिए। तो इन लोगों का कहना है कि ये बच्चे बहुत ही ठीक नहीं है। आज कितने उसमें नेता लोगों के भी हमारे पास फोन आए हैं जो पार्टी में कार्य कर रहे हैं। आज वो भले ही किसी दल में पहुंच चुके हैं, लेकिन अपना तो अपना ही होता है। तो हमने उनसे कहा देखिए अपना अपना तो होता है,
लेकिन बाबा जी ने एक भजन गाया, हमारे स्वर सम्राट जी ने एक भजन गाया, मैं सुनता रहता हूँ कि अपना खून अपना होता नहीं है। तो इसमें कोई दोहराई बात नहीं है, कहीं अपना अपना हो जाता है और कहीं अपना अपना नहीं होता। ये वक्त और देश काल स्थान और अपना हित अहित के लिए ऐसे होते हैं। हम यहाँ किसके लिए चर्चा करें? यहाँ का आज का समाज का जो व्यक्ति है वो अपने लाभ के लिए अपने सिद्धांत बदल देता है। और जैसे चाय में मक्खी गिर जाए, चाय में, तो पूरा कप चाय सहित फेंक देगा उसका, और वही मक्खी अगर उसके घी में गिर जाए तो मक्खी फेंक देगा, घी नहीं फेंकेगा। यहाँ लोग किसको समझाऊं, कौन यहाँ समझने वाले तो इशारों से ही समझ लेते हैं, वो हर एक से समझते हैं। जैसे बाजार में आपने देखा होगा, लोग अमरूद लेते हैं सपड़ी, और अमरूद वाले से कहते भाई मीठी है, हाँ मीठी है, उसने बोल दिया, वो तो बोलेगा ये उसका काम है, और जैसे ही उसने मीठी बोल दी और तुरंत ही उससे तुलवा करके फिर उसमें नमक लगा के खाते। अरे तुम्हें अगर नमक ही लगाना था तो मीठी और खट्टी से क्या लेना देना था भाई, नमक मारो और खाओ पियो। तो हम अब उसी विषय पर आ रहे हैं। कृष्ण हमारे हैं, हम उन कृष्ण के वंशज हैं, हम फलाने हैं, हम ढिकाने हैं, कृष्ण हमारे ऐसे हैं, वो अकेले ही मुस्के हैं। कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं आप? किस कृष्ण की बात कर रहे हैं? तुम यदुवंशी हो, कौन तुम्हें रोक रहा है इससे? कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं जो बीड़ी पीते थे, जो कृष्ण तंबाकू खाते थे, जो कृष्ण दूध बेच करके शराब पीते थे, दूध गाय भैंस का जो भी, और उसको बेचने के बाद में फिर वो शराब पीते थे जब उनका पेमेंट मिलता था। कौन से कृष्ण की आप चर्चा कर रहे हैं? जो कृष्ण ने बलराम की संपत्ति हड़पी, जो कृष्ण अपने ही बड़प्पन के लिए और आदमियों को नीचे दिखाया, कौन से कृष्ण की आप बात कर रहे हैं? किस कृष्ण की बात कर रहे हैं? अरे कृष्ण के वंशज अगर आप हो, देखिए इतने से काम नहीं चलेगा कि मैं कृष्ण का वंशज हूं। किसी के घर में अमृत रखा हो और वो दुनिया में चिल्लाए कि मेरे घर अमृत, मेरे घर अमृत, मेरे घर अमृत, और कभी उसका पान न करे, क्या अमर हो जाएगा? कौन से कृष्ण की बात कर रहे हो? मां साहब का फोन आया, तमाम तरह की इन्होंने चर्चाएं की, एक दो नेता जी का भी फोन आया, तो नेताओं ने कहा कि भाई आचार्य जी हमारा नाम मत ले लेना, और जो गवर्नमेंट में इस समय जॉब कर रहे हैं तो उन्होंने भी कहा कि हम जिसकी राजनीति और जिसकी सत्ता होती है उसके अधीन होकर के कार्य करना पड़ता है, करते हैं लोग, सबकी आती हैं सबकी जाती हैं, ये दौर होते हैं। सरकारें कभी स्थायी नहीं रही हैं और नेता भी कभी स्थायी नहीं रहे हैं, वो आज कैसे भी कल कैसे भी, वक्त को देखते हुए। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने समाज को एक सीमित दायरे में क्यों ला रहे हैं? आप में और कृष्ण में कौन से गुण मिल रहे हैं? फिर बात आ जाएगी, बाबा जी ने एक सुना था हमने, उसमें कहा था कि कृष्ण को मानते हो, राम को मानते हो, लेकिन कृष्ण की नहीं मानते हो, राम की नहीं मानते हो। राम को मानने वाले राम की नहीं मानते, राम को मान रहे हैं, माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं, चोटी रखाए हैं, आगे से पान गुटखा दारू दपड़ा इत्यादि छल कपट चोरी डकैत जो भी एक्स वाई जेड, और मान राम को रहे हैं, राम को मान रहे हैं, और काम राम के एक भी नहीं है। कृष्ण को मान रहे हैं मगर कृष्ण के काम एक भी नहीं है। किसी भी यादव समाज के एक गांव का सर्वे करा लीजिएगा और उस यादव समाज के गांव में आप ये देखिएगा उसमें कितने लोग इंजीनियर हैं, कितने लोग उसमें डॉक्टर हैं, कितने लोग पत्रकारिता में हैं, कितने लोग पत्रकारिता में, कितने हाई कोर्ट, कितने सुप्रीम कोर्ट या छोटी छोटी जगह पर हैं। आप करा लीजिए, फिर उसमें रुक जाइए, शाम को आप उस गांव का सर्वे करिएगा, गांव में कितना दूध बेचा गया, किसके बच्चे कौन सी संस्था में पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तो किस लक्ष्य के लिए पढ़ रहे हैं, सर्वे कीजिए उस गांव का। उसके बाद में शाम को आप गली गली घूमिएगा, सबके यहाँ आप सर्वे कीजिएगा कि इस परिवार ने आज के दिन में कितने गुटखा खा ली है, जो तंबाकू होती हैं, जो भी हो, डोकर ने उसको लकड़ी वाली खाई हो, बच्चों ने कौन सा पान मसाले खाए हैं, क्या खाया है। आप उसका आप जैसे एक परिवार में 4 लोग खा रहे हैं ये गुटखा तंबाकू, आजकल वो 10 का आ रहा है, 20 का आ रहा है। हमने देखा एक राष्ट्रीय 40-50 तक का इतना बड़ा पैकेट आ रहा है। और दुर्भाग्य ये है, ये मनुष्य से अच्छे तो पशु पक्षी पेड़ हैं, उस पर पहले हर एक नशा की सामग्री पर लिखा होता है कि धूम्रपान करना या नशा करना ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे भी काम नहीं चला तो उसमें आजकल ये इतना किसी का उसमें पुड़िया पर ये गाल सड़ा हुआ आ रहा है, कैंसर हो गया, और किसी में वो सर्प छप के आ रहे, किसी में बिच्छू आ रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि अगर इनमें जिंदा भी रख दोगे तो लोग उसे भी चबा जाएंगे। ये मनुष्य जो है ना, ये मनुष्य घी खा करके गोबर बुद्धि पैदा करता है। अरे भाई तुम कहते कुछ हो, हाथी के 2 दांत जैसा ये समाज है, हाथी के 2 दांत जैसा, दिखने वाले और हैं और एक चबाने वाले और हैं। हम बात कर रहे थे, वहां आप सर्वे कीजिए यादवों की,
यादवों का समाज का जो भी गांव हो, हम जात से नहीं लेते देते हैं। जब ये इसी समाज की जो चर्चा है, बुजुर्ग बड़े चिंता में हैं, बड़े बड़े अच्छे पदों पर हैं, वो बड़े चिंता में है कि ये कह क्या रहे हैं, क्यों ऐसी बातें कह रहे हैं, इससे किसे लाभ होने वाला है। तुम्हारी ही बातों को सुन सुन करके तुमसे अलग समाज भी दूसरे अलग हुए, और तुम्हारी केवल यादव समाज की बोली मधुर नहीं है। जिन कृष्ण की बात करते हो ना, कृष्ण के कौरव और पांडव मान पक्ष के थे। कृष्ण के कौरव पांडव दोनों ही मान पक्ष के थे, और वहां कृष्ण की पूजा होती थी। तुम्हें तो किसी समाज में अगर बैठा दिया जाए तो तुमसे दो शब्द नहीं, किसी की बात को काट नहीं पाओगे, अपने प्रमाण से उसको सिद्ध नहीं कर पाओगे। और बात कर रहे हो अकेला, कहां ले जाओगे अकेले। कभी आदरणीय अखिलेश जी के उस किसी वीडियो को आपने उस नीचे कमेंट देखी है, क्या कमेंट मिल रही है, कितने अकेले संघर्ष कर रहे हैं, जबकि उन्हें इस तरह का वातावरण भी नहीं मिला है, और न वातावरण मिलते हुए भी बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हैं। बेदाग छवि के नेता, योग नेता, और हम ज्यादा नहीं कह करके हम यही कहेंगे, दुर्भाग्य होता है हमारा ही, क्योंकि अपना खून कभी अपना नहीं हुआ है। एक बार लकड़हारा वन में गया और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, तो कुल्हाड़ी को देख करके सारे वृक्ष रोने लगे। जब सारे वृक्ष रोने लगे तो एक बूढ़ा उसमें जो वृक्ष था वो ठाठा मार करके हंसने लगा। तो सारे वृक्षों ने कहा, अरे तात, तुम क्यों हंसते हो, ये जो लकड़हारा आ रहा है, ये छोटे बड़े छोटे मोटे कुछ नहीं देखेगा, ये सब कुछ काट देगा। तो उसने कहा, ये लकड़हारा की गलती नहीं है, गलती इस कुल्हाड़ी की भी नहीं है, गलती अगर इसमें है तो मेरे अपनों की है, जो बैंट रूपी इस कुल्हाड़ी में जो ये बैंट पड़ा हुआ है लकड़ी का, अगर ये इसका साथ ना दे तो ये वन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न लकड़हारा बिगाड़ पाएगा और न ये कुल्हाड़ी बिगाड़ पाएगी। तो जहां भी मात खा रहे हैं, जहां भी सब कुछ खा रहे हैं, कृष्ण मेरे वंशज हैं, तो मेरे ही अकेले वंशज हैं, तो क्या हो गया इससे, कुछ कोई हमने बहुत बड़ा भोग पा लिया। जब कृष्ण से मेरे गुण मिल नहीं रहे हैं, जब कृष्ण की बताई हुई बातों पर हम चल नहीं रहे हैं, जब कृष्ण, तो अकेले ऐसे कैसे क्या हो जाएगा भाई। और फिर ये देखिए, वो दौर कौन सा था, ये दौर कौन सा है, ये दौर कौन सा है। हम तो ये कहते हैं कि क्या इन पछड़ों में पड़ना जिसको जी, लेकिन ये समाज को बहुत बड़ा नुकसान। अरे तुमने एक उसको लाइन को गा दिया है, तो अन्य समाजों के तुम्हारे भी मित्र होंगे, उनकी दिल पर क्या ठेस, इससे तुमने सिद्ध क्या कर लिया, क्या कर लिया सिद्ध है। अरे गीता को पूरा विश्व मानता है, गीता एक उसको पूरा विश्व मान रहा है, और कृष्ण को भी देखिए जाकर, अंग्रेज भी वहां नतमस्तक है वृंदावन में, सब कुछ है। कभी आपने कल्पना की है कितना कृष्ण कृष्ण चिल्ला करके कितना तुम कृष्ण के लिए क्या कर रहे हो। गुरुकुलों की कंडीशन तुमने कभी देखी है, मथुरा वृंदावन में कभी जाकर के उसकी कल्पना की है। आखिर मेरे कृष्ण कृष्ण से तो तुम बहुत कोसों दूर हो। जरा से ये थोड़ी बहुत चर्चा करके अगर दाल रोटी जीवन की चला रहे हो तो उसमें सीमित चलाइएगा। जो हमारे बुजुर्ग भी ये इस बातों को ऐसे कह देते। माँ साहब का फोन आया, माँ साहब 2-3 दिन से बड़े परेशान हैं। एक माँ साहब कथा सुन रहे हैं, कहीं हम नाम भी नहीं लेंगे, तो वहाँ कथा में वो गवैया कह रहा, जब रुक्मिणी और कृष्ण का संवाद चल रहा है, मैं जो भी बात कह रहा हूँ प्रमाण से कह रहा हूँ, अगर किसी को प्रमाण लेने की आवश्यकता हो तो हम उन व्यक्तियों से भी मिलवाएंगे। उन्होंने हमसे ये इस बात को कहा है, उन्होंने देखा है, जिनकी उम्र है, जो संकुल प्रभारी के पद से रिटायरमेंट हों और तमाम तरह की। तो कृष्ण के बारे में तुम क्यों इस तरह की समाज में अभद्रता फैला रहे हो, क्यों नहीं बड़े बड़े वक्ताओं को अच्छी तरह से सुन रहे हो। तो वो वक्ता जो है वो कह रहा है रुक्मिणी के संवाद में कि पहले तो बहुत ही जो बातें हम उनका वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी ऐसी बातें वहां चर्चा चल रही हैं कि रुक्मिणी तुम्हारी सयानी हो गई है, तो हमारी नजर में एक लड़का है, वो फलाना है कि ऐसा है, 5-5 साल के 25 वर्ष के, वो ढूंढ लो 5 ढूंढ लो बच्चे, वो 25 वर्ष हो जाएंगे। और उन्होंने तो हद ही कर दी। माँ साहब हमें बता रहे कि वो कहने लगा कि तुम्हारी रुक्मिणी के लिए हम महाराज 3 लड़के ढूंढेंगे। पहले की उम्र होगी 60 वर्ष, और दूसरे की उम्र होगी 50 वर्ष, और तीसरे की उम्र होगी 30 वर्ष, 30, 40, 50, हाँ, इस तरह का वर्णन था। और तुम अपने तीनों को वर्ण कर दो, और तीनों को वर्ण ना करो तो सबसे पहले 50 वाले को वर्ण कर दो, विवाह कर दो। अगर 50 वाला मर जाता है तो वो रुक्मिणी फिर उसके लिए 40 वाले के लिए बैठ जाएगी या विवाह कर लेगी। फिर 40 का भी अगर मर जाता, साहब का खून खोल गया। आज के वक्ता कह रहे हैं मंचों से 5-5 वर्ष के 5 लड़के ढूंढ लो, 25 वर्ष में हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये वक्त क्या रहा है, इधर अखंड ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर श्री कृष्णचंद्र और उनकी धर्मपत्नी, उनकी अर्धांगिनी, उनके लिए ये शब्द, जरा सी शर्म नहीं आती? क्यों इतनी? कभी कल्पना करता है तो कल्पना से उसके आधारशिला पर थोड़ा भी विस्तार कर देगा।
न कि इतना कर देगा, इतना कर देगा। ये कथाएं हो रही हैं, कथाएं कराने वाले और ठाठा लगा करके हंस रहे हैं, परीक्षक बने बैठे हैं। केवल फुगड़पन अगर कर रहा है तो यही ढोलक बाजा वाले कर रहे हैं। मास्टर साहब ने फिर बताया कि हमने कहा ये ऐसा करो, इसको उतारिए और इसमें 50 जूते लगाइए ऐसे इसमें ये बक्ता में, ये क्या कुफर बक रहा है। बड़े वो नाराज हुए, फिर उन्होंने शायद परीक्षक वगैरह थे, उन्होंने कहा हमारे रिश्तेदार हैं। ये लोग पहले ये चल कैसे जाते हैं, ये इसलिए चल जाते हैं कि कहीं न कहीं किसी के रिश्तेदार निकल आते हैं। हम जब जिस समय 2003 और 5 के करीब और 2000 के करीब, आज से 20 वर्ष 22 23 24 वर्ष पहले की कहानी है, तो उस समय 2 क्वालिटी के शास्त्री होते थे हमारे बीच समाज में। जो व्यास गद्दी को संभालते थे, जो व्यास गद्दी को संभालते थे वो अलग होते थे। और अगर व्यास गद्दी को संभालने के लिए अगर तुमने किया है तो 5-5 10-10 वर्ष गुरु की लंगोटी धोनी पड़ती थी, उनके साथ उनकी सेवाएं देनी पड़ती थी, उनसे सीखना पड़ता था, तब कहीं जाकर के व्यास गद्दी मिलती थी। और दूसरी क्वालिटी के जो शास्त्री हुआ करते थे वो केवल रात्रि में प्रोग्राम देने आते थे। केवल रात्रि में उन्होंने किसी की एक लीला रट ली और लीला रटने के बाद बस एक रात्रि में अपना उन्होंने जो भी लीला सुनाई और जो भी उससे धन मिला उसको और लेकर के निकल गए। आज क्या हो गया है, आज रात वाले और वो व्यास मंच वाले एक हो चुके हैं। इन्हें बिल्कुल ये नहीं मालूम है कि मैं पहले तो इनका मूल भागवत नहीं है और अध्ययन भी नहीं किया। ये श्री डोंगरे जी को भी नहीं जानते, बल्वाचार्य जी कौन है और अखंडानंद महाराज जी कौन है, किसने किया है, इन्हें कुछ नहीं इस तरह का है। दूसरी समस्या ये है कि इन्हें ये भी नहीं मालूम है कि ये कथा में जो कह रहा हूँ वो किस अध्याय की है, कौन से स्कंद की है और कहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है। और तैसे ही अब ये चल क्यों जाते हैं, इनका एक रीजन है चलने का। ये समाज में इस तरह चल जाते हैं कि कहीं बाबा ने किसी ने सोचा या समाज ने सोचा कि चलो चंदा है, ज्यादा बजट है नहीं तो क्या अच्छा वक्ता लाएंगे, उसमें ऐसे ही करा लेते हैं, मिल जाएगा वो दे देंगे। और पहली दूसरा इनका चलने का कारण है कि इनके अपनी रिश्तेदारियों से, जैसे इन्होंने अपनी रिश्तेदारी में की कुछ थोड़ा किसी को अच्छा लग गया, कभी अच्छे वक्ता के पास समय का अभाव है तो वो इस तरह से, अरे भाई तुम ऐसी बेहूदी बातों करके कितना और नुकसान करवाना चाह रहे हो, कितना नुकसान करवाना चाह रहे हो। अगर सोचना भी है तो ऊंचा सोचिएगा, ऊंचा सोचिएगा अगर सोचना है तो। हमारे 2 वीडियो और हमने आगे प्रेरित कर दिए हैं, वो चले गए हैं, तो लोगों पर उस पर कमेंटें आ रही हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार लोग कमेंट दे रहे हैं। अरे यहाँ किसको, तो माँ साहब से भी कहना हमारा है, वकील साहब से भी कहना है, और जो इसमें गुप्त नेतागढ़ जो रखे गए हैं, जो आजकल सेवाएं दे रहे हैं, भाइयों हमारे अकेले कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक समाज नहीं इस पर जागृत होगा और समाज नहीं जागेगा तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि इनके कंडीशन इनकी देख लीजिएगा, ये खुद बीड़ी पीते हैं, खुद तंबाकू खाते हैं, खुद शराब का सेवन करते हैं, खुद भाई की संपत्ति हड़पने में रहते हैं, हड़पते हैं, और उसके बाद में ये दूध बेच करके भी दारू पीते जब भी पेमेंट मिले या XYZ। उसके बाद में भी इनको हम क्या कहें, खुद अपने उस नशा के चक्कर में अपने बच्चों को अशिक्षित रखते हैं, और उसके बाद में इनके पत्नियों से व्यवहार कैसे हैं, पत्नियों के इनसे व्यवहार कैसे हैं। कृष्ण ने तो कभी अपनी पत्नी को, जो डिवोर्स शब्द है, तलाक है, संबंध विच्छेद जिसे कहें, तो ये उन्होंने तो कभी नहीं किया। तुम्हारे क्यों चल रहे हैं, तुम तो यदुवंशी हो भाई, तुम तो वो हो ना, तुम तो सब कुछ हो, तुम्हारे फिर ये तुम क्यों हो रहे, तुम कृष्ण के वंशी हो। दूध दही खाकर बुद्धि को जागृत कीजिए, आप सम्मान कीजिए आप किसी का। हम ये नहीं कहते कि ब्राह्मण बनिया या किसी और समाज के व्यक्ति, जिसके पास ज्ञान है वो पूजनीय है, इसमें कोई दो बात नहीं, कोई दोहरा नहीं। ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते और राजा स्वदेश पूज्यते, यानी जिसके पास में ज्ञान है वो पूजनीय योग्य है, और ज्ञान किसी के भी पास में हो सकता है, और तुमसे अगर उम्र में बड़ा है तो वो बड़ा ही है। उसने अकाल अकस्मात जो आपके प्रलय और संपन्नता, उसने सब कुछ देखा है, तुमसे पहले देख चुका है, वो दौर देख चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बड़ा है वो बड़ा है, और तो तुम उनसे सीखिएगा। और इस प्रकार की जो कथाएं हैं, इस प्रकार का जो ये चिमटा उड़ना, ये करना वो करना, कल कोई हमसे कह रहा था कि आजकल वो पहले वाली वो बेटियां नहीं दिखाई दे रही, उनके यहाँ ज्यादा ये प्रारंभिक तमाशा हुआ, तो वो आजकल वो इस तरह से, और वो कह रहे थे कि वो बदनाम यादव हुआ, लेकिन यादव समाज की वो थी भी नहीं। तो जैसा कुछ भी हुआ, हम उसका भी इस पर ज्यादा उल्लेख नहीं कर रहे हैं, कौन क्या हुआ। अरे कराने वाले को तो सोचना चाहिए। ये जो कथाएं हो रही हैं, आजकल कथाएं नहीं हो रही हैं, ये व्यथाएं हो रही हैं। श्रीमद् भागवत व ज्ञान यज्ञ की जगह पर लिखना चाहिए श्रीमद्,
श्रीमत चल जाएगा, उसमें अहंकार का वो प्रतीक है, और लक्ष्मी की सवारियां 2 भी हैं, तो उल्लू वगैरह उसमें वो करके। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर लिखिए श्रीमत तमाशा व लोफर यज्ञ, उस पर लिख दीजिए, उस पर टाइटल पे। और सभ्यता का वहां कोई परिचय नहीं है। कहने का मतलब हमारा ये है कि आप इस तरह के, भाई आप जब बेटी के लिए या बहन के लिए जब वर घर ढूंढने के लिए जाते हैं तो बहुत छानबीन करते हैं, अत्य छानबीन करते हैं। इस घर में शराब नहीं पीती हो, इस घर में कोई केस मुकदमा न लगो हो, सारी आमदनी उसमें चली जाएगी, इस घर पर कर्जा ना हो, इस घर के कैसे लोग हों। और ये जिसके यहाँ बेटी नहीं होती हैं, पहले ऐसी मानना था कि जिसके यहाँ बेटी नहीं है, जिन्होंने कन्यादान अपने आंगन में नहीं किया, तो वो या तो बाग लगा दे, या पुल बनवा दे, या पानी का साधन करा दे, और बड़ा ज्ञान यज्ञ करा दे। यज्ञ उसमें भी उस वही लाभ मिलता है कन्यादान के समकक्ष वाला, तो लोग कराते थे। तो कथा भी एक बेटी से रिलेटिव है, एक धर्म से रिलेटिव है, और वो बहुत ही उच्च क्वालिटी में आती है। तो कथा कराना, यज्ञ कराना, किसी को अपने पैसे से तीर्थ कराना, किसी को अपने पैसे से बस कर लो, खर्चा कर लो, किसी को तीर्थ कराना, ये बहुत बड़ा महायज्ञ है। तो बेटी का कन्यादान करना महायज्ञ है। तो ऐसे ही ज्ञान यज्ञ कराना, ज्ञान यज्ञ कराना। अगर ज्ञान उसमें यज्ञ में अगर जो तुम्हें वहां पर किसी को ज्ञान नहीं मिला, अज्ञानता ही परोसी गई, तो इससे क्या होगा? कराने वाले को क्या उसका परिणाम मिल जाएगा? जब तुम अपनी बेटी को किसी शराबी को, किसी कबाड़ी को, किसी कर्ज वाले को, किसी मुकदमे वाले को नहीं विवाहते हो, तो तुम व्यासों को क्यों ऐसे लाते हो, क्यों ऐसी कथाएं कराते हो? इससे तो तुम अपने धन को किसी और मार्ग में लगा दो, किसी चिकित्सालय में दे दो, किसी विद्यालय में दे दो, और तुम्हें धन ही खर्च करना है। कहीं पर रास्ता का अभाव है, कहीं जल का अभाव है, ऐसी चीजों में कर दो। अरे वृक्ष लगवा दो, ऑक्सीजन देंगे, फल देंगे, और तुम्हारे जाने के बाद वो लकड़ी देंगे, सब कुछ देंगे। वृक्षों से बड़ा कौन परोपकारी है? ऐसी कुछ भी करा दीजिएगा। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि आप किसी भी एक गांव का सर्वे करा लीजिए, और फिर यदि कुल वंशियों की हालत देखिए, तब पता चलेगा कितने लोग तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, कितने लोग तुम्हारे पत्रकारिता में काम कर रहे हैं, कितने लोग तुम्हारे संसद और विधानसभा में बैठे हैं, कितने लोग तुम्हारे हाई कोर्ट में बैठे हैं, कितने लोग तुम्हारे, कितने गांवों में समीक्षा करके देखिए, कितने प्रोफेसर तुम्हारे गांव से हो गए हैं। बात करने को, त्रुटियां निकालना सब में निकाल लोगे, और आप प्रतिक्रिया करने के लिए सब में कर दोगे। किसी को आप अपने समान सोचते ही नहीं है, किसी की मेहनत, किसी का कोई तो आपके दिमाग में है ही नहीं है। आप कम से कम ही, अरे हम एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, दीवानी, कलेक्टरी, आपके थाने, आपके जो भी हैं, इनमें पदों पर तो बैठे ये तुच्छ से मिलेंगे, जरा से मिलेंगे। और उनके अगर गुरुओं को देखा जाए, गुरुओं को, तो उनके गुरु कोई न कोई बनिया वर्ग से या ब्राह्मण हमारे वर्ग से होंगे। ये लोग शिक्षा से सदा नजदीकी रखते हैं, और लोग उन्हें टारगेट करने लगते हैं। हमारे मित्र भी हैं, ब्राह्मण समाज से भी हैं, बनिया समाज से भी हैं, और हमारे ये अन्य समाजों से हैं। जात हम नहीं मानते, जात पात अलग चीज है, और वो थोड़ा है वो लौकिकता के लिए, उसके सर्टिफिकेट के लिए, और कुछ आरक्षण वगैरह इसके लिए जातियां आतियां हैं। और वैसे कोई समाज बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि आप समझते हैं कि बनियों में विवाद नहीं है, लेकिन बनियों का विवाद जो है वो विवाद करोड़ों अरबों की संपत्ति का है। आप जाइए तो मुकदमा को वहां पर देखिए, और इतना नहीं होगा। और हमारे कृष्णवंशियों के अगर आप उसमें फाइलों में देखे जाकर के मुकदमा, तो आपको लकड़ी काटे का मिल जाएगा, उसने मेरा बबूल काट लिया उसका मिल जाएगा। आषाढ़ में जब प्रथम वर्षा जो जुलाई में होती है, तो लगभग 40% मुकदमा वो नाली जो घरों में निकलती हैं गलियों में, उनके मिल जाएंगे, और भूरे वगैरह की जगह के मिल जाएंगे, और आपको मिल जाएंगे मेड़ काटने के मिल जाएंगे। और इनसे ज्यादा अरबों की संपत्ति के आप तुलना कर लीजिए, इस यदुवंश में कितने मुकदमे हैं, कर लीजिएगा। कभी सोचो तो मैं आज की इस स्तर पर किस पायदान पे हैं। हमारे बीच से कितने MBBS हैं, कितने IAS हमारे बीच से निकल रहे हैं। तो जरा से नेताजी की कृपा हुई, ऐसे इन्होंने इतने आरोप सहे कि केवल सरकार ऐसे करती है। आज वो कितना उसमें, जरा सी शर्म कीजिए, थोड़ा सा शर्म कीजिए, और अपने को जगाइए, अपने को नशा से दूर रखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, और दूसरे पर प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत बहुत बुद्धि चाहिए, बहुत बुद्धि चाहिए। बिना बुद्धि के इस तरह से किसी पर लांछन लगाना, तुम तो बहुत ही, अरे आप, हमारा जो समाज है ब्राह्मण समाज, उसमें बैठिएगा। पहले तो वो तुम्हें बैठने के लिए तुम्हें वरीयता नहीं देंगे, तुम्हें अकल नाम की चीज नहीं है। जो हमारे व्यापार जगत है उसमें कभी बैठ करके देखिए। अरे हमने एक बार, व्यापार मंडल होता है, उसमें एक ये डलती है BC वगैरह, उसके संगठन में मेरे मित्र होते हुए भी हमें उसमें BC में सम्मिलित नहीं किया गया। अंदाजा लगाइए, मैंने उस दिन बड़ा अपने को अफसोस सोचा कि मैं क्या नहीं हूं, क्या हूं मैं,
क्या नहीं हूं? वो सहज ज्ञान की बात नहीं देते। ज्ञान अगर पाना है तो वास्तव में दूसरी जगह मिलता है। उनके पहले एक ये भी उनका राय है, उनके जो पूर्वज हैं वो बड़े संस्कारी और ज्ञानी रहे हैं, पढ़े लिखे रहे हैं। तो बनिया तो सब कुछ भाई बहुत ही बारीक बुद्धि के होते हैं, और वो होते तो होते हैं। आपको अगर सीखना है तो उनसे जाकर के सीखिए, उनकी त्रुटि क्या करना। तुम्हें तो इतना भी होश नहीं है, बनिया की दुकान पर, सोने की दुकान पर जाकर के ऐसे देखोगे, तुम क्या जानते हो उसमें? क्या जानते हो? जिसके पीढ़ी दर पीढ़ी से सोने का काम चला आ रहा है, वो मर्मज्ञ होगा कि तुमने कल अंगूठी बनवाई है पहली बार और उसके बाद में बारीकता उसकी देखते हो। वो भी ऐसी बात पर्ची देखेंगे, उसका राइटिंग भी इस तरह का होता है। अरे राम राम, तुम कुछ नहीं। इसलिए वहां जितनी मधुरता हो पाए। और एक क्वालिटी हमने देखी है कि आप वहां जाएंगे और अगर उसके 66,230 रुपए बने तो 230 रुपए के लिए आएंगे। उसके लिए उससे हाथ जोड़ेंगे कि ऊपर वाले माफ कर दो, या अरे वो बड़े प्यार से तुम्हें पेप्सी एप्सी पिला करके सब उसी में रख लेता है। ये बनियों का खेल है। और ब्राह्मण भी बड़े समझदार होते हैं। हमारे कई मित्र हैं तो लोग आज भी हमसे भी कहते हैं कि देखिएगा, आप देखिएगा व्यास जी, शास्त्री जी, देखिएगा तुम्हारे समाज के लोग कैसे कैसे कथाएं कह रहे हैं, कैसे कैसे वर्णन कर रहे हैं, या भाषणों पर भी देते हैं तो कैसे भाषण देने लगते हैं। अरे आप मधुर बोलो, बात पूरी कह दो, मगर मधुर बोलो, मधुर बोलो। और आंधी के विपरीत कभी भी चलना नहीं, कभी भी। थोड़ी देर विश्राम कीजिए, तूफान निकल जाएगा। और अगर तुम्हें करना है तो पहले तुम्हें ज्ञान इकट्ठा करना होगा, सारी चीजें लानी होंगी, और हृदय का जो तुम्हारा सांस है उसे जिंदा करना होगा। राहत इंदौरी की फिर हमें याद आ गई, हमने अगले वीडियो में भी राहत इंदौरी, हमें अब्दुल कलाम से क्या दिक्कत है? राहत इंदौरी जो भी छुआ करके जो भी कहते हैं, बहुत बहुत बड़ी बातें कह जाते हैं वो, तो हमें उससे क्या लेना देना है? हम तो कल हमने उसमें जो भी कहा है उसे हमारे वीडियो को भी जरूर सुनिएगा। और हम आज बात कर रहे हैं कि तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पर वार करो। कितनी ऊंची चीज कहते हैं, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अरे जहां से ज्ञान मिले, ज्ञान जहां से मिले वहां से आप लीजिए। और ऐसी बात कोई नहीं कीजिए जिसमें हम एक कैटेगरी में आ जाएं, एक दायरे में आ जाएं, और हमसे लोग पता नहीं किस तरह की बात करने लगे। कृष्ण सर्वज्ञ हैं, कृष्ण अखंड ब्रह्मांड नायक हैं, कृष्ण पूर्णतम हैं, पूर्ण नहीं पूर्णतम, पूर्णतम। जैसे हलवाई पूर्ण है किसमें? सिर्फ ओनली लड्डू पेड़ा बनाने में। हलवाई यानी खाद्य पदार्थ जो भी है मिष्ठान इत्यादि में बनाने में पूर्ण है। होता है कोई पूर्ण हो जाते हैं लोग, तो वो पूर्ण है, चलो मैं मानता हूं, लेकिन पूर्णतम नहीं है। पूर्णतम क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास में अब 5 मीटर कपड़ा लेकर के जाइए और हलवाई से कहिए कि जा भाई इसके हमें सुपारी सूट बना दिए, कोट पैंट बना दिए, बना नहीं पाएंगे। तो कोट पैंट बनाने वाले और अपने विषय में पूर्ण है, वो अपने विषय में पूर्ण है, वो अपने विषय में पूर्ण है। तो बात हम करेंगे कि चाहे अवतार हैं वो पूर्ण की तरफ हैं, लेकिन मेरे कृष्ण जो हैं, और मेरे क्या सबके जो कृष्ण हैं, वो पूर्णतम है, पूर्णतम ऑलराउंडर, ऑलराउंडर, जिसको विश्व। और हालांकि नास्तिक की दृष्टि में कुछ भी हो सकता है, हमें इस समय आस्तिक का चेहरा वो चश्मा लगाए तो उसमें हमें ये लग रहा है, नास्तिक का जब हम चश्मा लगाएंगे, जिस नास्तिकता की दृष्टि से देखेंगे तो कुछ नहीं, सब वो लोग काल्पनिक कह देते हैं। और वास्तविकता की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत सी चीजों पर मेरे भाई पर्दा पड़े हुए हैं। जो चीज अवर्णनीय है उनके नाम कह दिए गए कि कर्ण सूर से पैदा हुए। वास्तविकता भी अपने विवेक को जगाइए, उसमें कौन तुम्हें रोक रहा है? और किसी ऐसे अब जब किसी ने देखा कि ये बात किसने कही है, एक प्रमाण लीजिए या उदाहरण ले लीजिए, ये बात किसने कही है, और वो गांव का सबसे दबंग व्यक्ति हो या सर्वस्व व्यक्ति हो और उसका नाम ले दो को फलाने ने कही है, तो लोग वहीं बिल्कुल एकदम मिच बन करके रह जाते हैं। भाई उनसे कौन कहे, उनसे कौन पंगा ले जाके, उनका क्या है, उनके बिना काम कैसे चलेगा, कल हम उन्हीं के दरवाजे पे सहायता मांगेंगे, फलाना फलाना। तो ऐसे ही ये पर्दाएं पड़ी हैं। जो भी ये विषय अलग है, तो सभी यादव समाज के व्यक्तियों से, समाज के वक्ताओं से हम एक ही अनुरोध करेंगे, सावधान रहें। आपके बुजुर्ग बड़े अच्छे पदों से रिटायर हैं, बड़े अच्छे पदों, या आपकी वीडियो देखते हैं तो उन्हें हृदय में पीड़ा होती है कि अगर यही गति रही। देखिए पतीली का एक ही चावल को टेस्ट किया जाता है, उससे ही आइडिया लग जाता है कि अभी अधकच्चे हैं या ये पूरी पतीली के चावल पक चुके हैं। ऐसे ही हमारे देखिए बुजुर्ग हैं अनुभव, और जो युवा होते हैं, नौजवान होते हैं, या जो शिशु होते हैं, ये होते उम्मीद, ये उम्मीद होते हैं, इनसे भविष्य का उम्मीद टिका हुआ है। और जो हमारे बुजुर्ग होते हैं
वो अनुभव होते हैं, उनके पास अनुभव है, भूत का अनुभव है, वर्तमान का अनुभव है, भूत वर्तमान उन्हें बहुत ही, उनका सारा प्रैक्टिकल है उस चीज का। लेकिन वो हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, और हमसे नौजवान शिशु ये उम्मीद होती है कि आगे चल करके मेरा समाज या मेरा ये फलाने, ये हमारे पुत्र या हमारे ये नाती पंथी आगे चल करके हमारी इस परंपरा को, पीढ़ी को अग्रसर करेंगे तो अच्छा रहेगा, ये दिशा अच्छी देंगे। तो हम ये थोड़ी हम सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं। और आजकल जो वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन आजकल हम एक बात कहें, जो मित्रता और शत्रुता की बात चल रही है, जो लोग बार बार अपने राजनीतिक लाभ के लिए या समाज के लिए किसी भी प्रकार से, हम उन बहुत बड़ा विषय हो जाएंगे, उन पर नहीं जाना चाह रहे हैं, जो लोग ब्राह्मण और यादव में जो ये चर्चाएं करते हैं, भाई हमारी इनकी रिश्तेदारियां हैं, हमारी इनकी मित्रताएं हैं, हमारे इनके एक दूसरे पे एहसान है। आपने हमें ज्ञान सिखाया है, हम द्रोणाचार्य जैसे गुरु को हम सम्मान करते, प्रणाम करते हैं, और हमारे मित्र, अरे भाई हम ही दोषी हर पहलू पर आप घोषित कुछ लोग कर रहे हैं, जो उनमें सज्जन लोगों से हमारी भी बात होती है, बड़े विद्वानों से होती है, इतनी मधुरता उनके अंदर भरी हुई है। ऐसे लोग हैं, कुछ लोग ऐसी टारगेट बनाने वाले होते हैं, भाई तुमने चना हमारे उसमें वन में भी चाप लिए सुदामा बन करके, वहां भी हमें घाटा मिल गया, और हमने तुम्हें लोक भी दे दिए, और फिर भी हम तुम्हारे शत्रु। अरे सहस्त्रा भाव अर्जुन अगर पीछे पड़े रहे महाराज भगवान परशुराम जी के, तो भद्रश्रेण नाम के जो यादव जी, और जो वन में रहते थे, जो उनके यहाँ जाकर के जब ये पहुंचे हैं रक्षा के लिए, जब रक्षा के लिए पहुंचे, तो उन्होंने अपने कबीले में इन्हें विश्राम करा दिया, और अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और अपनी पत्नियां, स्त्रियां सब बुला करके वन से जो कबीले पड़े हुए थे झोपड़ियों से निकाल करके, और चारों ओर से जब अर्जुन सहस्त्राभाव अर्जुन पीछे पड़े गए, इधर ही आए, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो उन्होंने चारों तरफ से एक परकोटा बना दिया, जो छोटे छोटे बच्चे थे, स्त्रियां थी। तो भगवान परशुराम ने सोचा कि ऐसा नहीं है, अरे मैं इन शिशुओं को नहीं मारेंगे, ये बाल हत्या लग जाएगी, स्त्रियों को नहीं मारेंगे, ये स्त्री हत्या लग जाएगी, और वो अन्यथा वहां से लौट आए। मदद नहीं की यादव ने, क्या नहीं किया, कहा नहीं किया है? तो आप उसका अध्ययन कीजिए, आप उसको कीजिए। अरे पिता मेरे क्षत्रिय और मेरी माँ ब्राह्मणी है, कौन कहता है? क्यों नहीं है? हमारी तो सब कुछ। ये विषय आगे राजनीति का हो जाएगा, तो कभी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और भी लोग जब हमसे कमेंट के माध्यम से कहेंगे या वैसे फोन करके कहेंगे, तो हम अपने विचार जरूर रखेंगे जितना मुझ पर है। और मैं चाहता हूं कि यहाँ शांति रहे, सद्भाव रहे, एक दूसरे में स्नेह रहे, गंगा यमुना की हमेशा जागृत रहे, अमन रहे, चैन रहे। इसी के शब्दों के साथ, इस शब्दों के लिए यानी समझदारों के लिए सारा ही काफी है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय सभी जो जिसको मान रहा हो। हम जैन का भी सम्मान कर रहे हैं, हम तुम्हारे इस्लाम धर्म का भी सम्मान कर रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए अच्छे अच्छे गुण, अच्छी अच्छी बातें, जिससे समाज का कल्याण हो, आगे वाली पीढ़ी हमारे ही पे चल करके आगे अग्रसर हो। और सदा हो सकता है एक से एक ज्ञानी पढ़े हैं, ये टीचर लोग और ये अधिवक्ता लोग हमसे क्यों फोन कर रहे हैं? तो इनके हमारे कुछ साथ रहा है अपनी पीड़ा। अब कहते हैं वर्णन करो, कुछ कहो, क्या हो रहा है? तो मैंने किसी के ये जो वीडियो भेज रहा हूं या हमने अपनी बात रखी है, तो सिर्फ अपने व्यक्तित्व की रखी है। किसी को हमारे उद्देश्य नहीं है ठेस पहुंचाना, और किसी के लिए हमारी ये भी नहीं है कि हमारी बातों से आप पूर्ण सहमति हो, ये आपकी है। दोनों का मत है कि जाको जैसी बुद्ध है सो तैसी बतलाए, जैसी है वैसी कह रहा और कहां से लाए। कहने का मतलब है कि कबाड़े की दुकान पर अगर आप जाएंगे तो वहां कबाड़ा ही प्राप्त होगा। आप वहां जाकर के आप ये कहें कि हमें यहाँ पर सोने के कोई आभूषण मिल जाए, असंभव है। तो हलवाई की दुकान पर अगर आप 5 मीटर कपड़ा मांगेंगे तो असंभव है, और कपड़े की दुकान पर अगर आप काजू कतली मांगेंगे तो ये असंभव है। जाको जैसी बुद्ध है सो तैसी बतलाए, जैसी है वैसी कह रहा और कहां से लाए। इसी दुआ के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। सभी मानव समाज को हमारा प्रणाम, और आस्तिक, नास्तिक और वास्तविक तीनों पहलुओं पर अपने मंथन को करो, विवेक को जगाइए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।